Hello students, welcome to my YouTube channel NCERT Teaching Point. Today we are going to do exercise 1.6. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है ये. क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए आप. सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड का मतलब भी यहाँ पे सॉल्व करने से ही है. तो हमारा टारगेट है, अगर मान लो मैं 64 के फैक्टर निकाल लूँ तो ऊपर में पावर किसकी दे रखी है, 2 की दे रखी है. इस क्वेश्चन को करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, पर सबसे इजी तरीका 2 3 जा 2 4 जा. 2 की टेबल से किया कितना आया 16. 2 की टेबल से किया कितना आया 8. 2 से किया 4. 2 से किया 2, फिर आ गया 1. 2 आपका कितने टाइम्स आया, 6 टाइम्स आया. तो 2 की पावर 6. इसके ऊपर हमने 64 की जगह पे क्या लिख दिया, 2 की पावर 6, और ऊपर में 1/2 तो पहले से ही है. उसके बाद आप क्या करो, रूल होता है, रूल पे ध्यान देना. अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो इसका मतलब इन दोनों पावर के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई. इससे ये कट गया, कितने बच गए भाई 3. तो अब 2 की पावर कितनी हो गई 3, और 2 की पावर 3 होने का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 3 बार कितना आता है 8. इसलिए इसका आंसर कितना आ गया आपका 8. सेकेंड पार्ट 32 के ऊपर दे रखा है 1/5 इसकी पावर है. अगर 32 के आप फैक्टर निकालते हो तो आपका 2 कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया. इसके ऊपर क्या है 1/5. हम जानते हैं भाई 5 की मल्टीप्लाई किससे हो गई, 1/5 से 5 कट के 2 की पावर 1 का मतलब आंसर कितना आ गया 2. थर्ड पार्ट 125 की पावर है 1/3. 125 के आप फैक्टर निकाल लो. तो अगर आप 5 से करते हो तो आपका कितना आ गया 25. फिर 5 से करते हो फिर आ गया 5. फिर 5 से करते हो आ गया 1. तो 5 की पावर क्या है 3. इसके ऊपर कौन है भाई 1/3. तो 3 की मल्टीप्लाई 1/3 से हो गई, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 आपका आंसर आ गया. अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे. इसके अंदर भी क्या है फाइंड. इसके अंदर आपके 4 पार्ट दे रखे हैं. पहला पार्ट है 9 के ऊपर दे रखा है 3/2. तो 9 का फैक्ट है, 9 किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और 3 के स्क्वायर के ऊपर क्या है 3/2. सेम तरीका उसी तरीके से अब की बार क्या हुआ, इस 2 से 2 कट गया, और ऊपर में क्या आ गया 3 की पावर 3. इसका मतलब 3 को कितनी बार खोल लो 3 टाइम्स, कितना आ गया आपका 27. सेकेंड पार्ट 32 की पावर है 2/5. अभी हमने 32 का फैक्टर पीछे भी निकाला था, क्या आया था आपका 2 की पावर 5. ऊपर में क्या आ गया भाई 2/5. सेम तरीका इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 2. 2 की पावर 2 कितना होता है 4. सिक्सटीन का मतलब है 2 की पावर 4. फोर से 4 आपका कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब आंसर आपका कितना आ गया 8. अब आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट में. फोर्थ वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए ध्यान से देखना. 125 की पावर है -1/3. 125 का हमने पीछे भी क्या किया था 5 की पावर 3, ऊपर में क्या है -1/3. सेम तरीका 3 की मल्टीप्लाई किससे हुई -1/3 से, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर क्या है -1. जब तक पावर 1 बच रही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. अगर -1 बचती है तो इसका मतलब है आप इस 5 को ना उठा के वैसे प्रॉकल करना पड़ेगा इसका. अब यहाँ पे भाई ये जो 1 है नीचे की साइड जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में, और प्लस का 1 हम लिखते नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया 1/5. अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे. सिंप्लीफाई का मतलब भी सॉल्विंग सही है. 2 की पावर है 2/3 डॉट 2 1/5. इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई सही है. कभी भी अगर नीचे का नंबर सेम है, और जो पावर है वो अलग है, तो आप ध्यान रखेंगे इस कंडीशन में जो नीचे का जो बेस है वो एक बार लिखा जाता है, और पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है. कब हो जाती है प्लस, अगर हमारे नीचे का नंबर सेम है, उस कंडीशन में इन दोनों की पावर नीचे का नंबर सेम है और बीच में क्या है
डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, तो उसमें पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, और जो बेस है उसे एक बार लिखते हैं। इस पार्ट को आप अलग जगह सॉल्व कर लो भाई। 3 5 इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकाला जाए तो क्या आता है, 15 आता है। 3 की टेल 15 कब आता है, 5 टाइम में, उस 5 के मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करो तो कितना आ गया, 10। 5 की टेल 15 आता है, 3 बार में 3 के मल्टीप्लाई 1 से करिए, कितना आता है 3, ऊपर में आ गया 30, नीचे आ गया 15। तो इस 2 की पावर क्या हो गई, 13 अपॉन में 15। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन दे रखा है 1 3 की पावर 3 है और ऊपर में है 7। कभी भी ध्यान रखना है, पावर के ऊपर पावर है तो मैंने शुरू में बताया था क्या करी जाती है, 1 की तो कोई पावर का इशू ही नहीं है, 1 की पावर 7 है तभी 1 रहेगा, और इस पावर के ऊपर पावर है तो इसकी पावर क्या आ गई, 21। और कभी भी नीचे नंबर नहीं छोड़ते, मान लो इसको ऊपर ले जा रहे हैं इनकेस, तो ये जो पावर है ऊपर जाके किसकी कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस का 21, ये 1 नीचे आ जाएगा और वो आके ख़त्म हो गया। आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अगर नंबर आपका सेम है और बीच में क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो बेस है, जो नीचे का जो नंबर सेम है उसको लिख देना है, और पावर को क्या कर देना है, माइनस। मल्टीप्लाई के केस में प्लस और डिवाइड के केस में क्या कर देना है आपको, माइनस। सेम इसको अलग से सॉल्व कर लो। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 2 की टेबल से डिवाइड किया 2, और ऊपर इसकी जो भी आपका आंसर आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दी तो कितना आ गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी 1, ऊपर में कितना आ गया 1/4। तो इसका आंसर आ गया 11 1/4। इसका फोर्थ पार्ट है आपका 7 1/2 8 1/2। नीचे का नंबर अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है, पर पावर सेम है। इस कंडीशन में जो नीचे का जो बेस होता है इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर एक बार लिख दी जाती है, और आगे सवाल सॉल्व नहीं होगा, एंड हो गया। ठीक, मेरी कोशिश यही है कि मैं जो भी एक्सरसाइज आपको करा रही हूँ, मेरी एक्सरसाइज आपको सही से समझ आ रही हो और इस लेवल तक करा रहे हो कि आप अपनी कॉपी का होमवर्क भी मेरी एक्सरसाइज को देख के कर सकते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि मेरी न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।